हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं बेटा सैम्पल पेपर 7 और ये रहेगा आपका सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन। फटाफट रिवीजन की सीरीज, तो फटाफट से आपके सामने क्वेश्चन लेके आते हैं सेक्शन सी 3 मार्क्स का। पहले क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया है मीन मीडियन मॉड से। तो स्टैटिस्टिक्स का ही क्वेश्चन रहेगा। ये पेट क्वेश्चन है बेटा, एकदम पेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने उसने पूछ लिया मीन निकालने का तरीका। तो मीन तो मेरा तो फेवरेट मीन है स्टेप डेविएशन। आपको कैसा डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन बढ़ता और कुछ नहीं। क्लियर। तो हम पहले लिख लेते क्लास इंटरवल, लिख लेते क्लास इंटरवल। आप कहोगे बेटा मैं सच में कह रहा हूँ, बिलीव करो कि इससे जल्दी क्वेश्चन उसमें होगा। आपको लगेगा कि इससे जल्दी होगा, पर मैं कह रहा हूँ ना उससे जल्दी होगा, मतलब हो जाएगा। उससे यार कैलकुलेशन एक तो डिफ़िकल्ट बहुत होता है। फॉर्मूला याद रखना है और कोई बात नहीं है। 45 50 50 55 और 55 और हो गया आपके पास बेटा 60 हो गया। 60 के बाद 60 65। क्लियर। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इस तरह से, ये और ये। ठीक है। और आपके पास कुछ फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ लिख लेंगे, इसे बना लेते हैं। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमें कितना कितना दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है पहला 14 है, ठीक है जी। उसके बाद 16 है, ठीक है। उसके बाद 28 23 18 और 8 और 3, ठीक है। तो ये f हो गया। f के बाद बेटा हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। x क्या होता है, क्लास मार्क होता है। क्या होता है बेटा, क्लास मार्क। क्लास मार्क दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। ठीक है। 30 और 35 का मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 65/2, 32.5 हो जाएगा। इसका करोगे, इसका कितना हो जाएगा बेटा 37.5। तो 5 5 का गैप आप चलाते जाओ, 42.5। 42 में फिर 5 जोड़ोगे 47.5। 47.5 में फिर 5 जोड़ोगे 52.5। 52.5 में फिर 5 जोड़ोगे 57.5। 57.5 में फिर 5 जोड़ोगे तो 62.5। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक लॉजिक लगा दूंगा कि इसमें जो बीच वाली टर्म है, जैसे इसमें 47.5, इसको एक एज्यूमिंग वैल्यू लिख लूँगा कि ये 47.5 मेरी एज्यूमिंग वैल्यू है। एच है आपका डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है जी, 5 का डिफरेंस है हमारे पास। क्लियर। तो इसको मैं लिख लूँगा 0, ऊपर लिख देंगे -1 -2 माइनस का 3, नीचे क्या लिखेंगे 1 2 और 3। क्लियर। तो ऐसे हमने चला दिया अपना। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया, इसको बोलेंगे हम UI। क्या बोलेंगे बेटा, UI। इसको क्या बोलेंगे, UI। डायरेक्ट याद ही रखना, 0 ऊपर -1 2 3 नीचे 1 2 3। अब F को UI से मल्टीप्लाई करना है। F को UI से मल्टीप्लाई करना है और किसी को मत कर देना। 14 को 3 के साथ, F को U के साथ, F को U के साथ। ठीक है। 14 3 42 हो गया। ठीक है जी। 16 दूनी 32 हो गया। ठीक है जी। 8 28 -28। ठीक है। 23 0 20, 18 1 18, 8 दूनी 16, 16 3 तिया 9, 16 और 9 25 होता है। 25 और 8 33 और 10 43। तो प्लस में क्या है 43। ठीक है जी। ये 8 2 10 2 12। ठीक है जी। जोड़ना है, 4 3 7 1 8, 8 और 2 10। तो 102 माइनस का, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 102। क्या बेटा यहाँ पे माइनस का, ठीक है। माइनस का 102 को में ऐड करना है कितना 43। कितना होगा, पहली बात तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस में कितना है 102 में से 43, 12 में से 3 जाएंगे बेटा, कितना बचेगा 9 बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 9, 9 में से 4 जाएंगे 59। तो माइनस का 59 हो गया। क्लियर। ठीक है। तो माइनस का 59 हो गया ये FIUI। और F का टोटल उसने आई थिंक दिया ही हुआ है। कितना दिया हुआ है 110 स्टूडेंट है, 110। तो मैं इस पर लगाऊंगा नहीं दिमाग। तो FIUI का टोटल सिग्मा FIUI मुझे कितना दिया हुआ है इसने, माइनस का 59 दिया हुआ है। मीन का फॉर्मूला मेरा फेवरेट है बेटा स्टेप डेविएशन। आप कोई भी लगा सकते हो, स्टेप डेविएशन फेवरेट है क्योंकि ये आंसर को ईजी बना देता है, बाकी सब डिफिकल्ट बनाता है। क्लियर। मीन का फॉर्मूला क्या था, A+H सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा F। क्लियर। ठीक है बेटा जी। अब आगे, अब हमारे पास आगे जो वैल्यूज हैं उसको पुट कर लेते हैं। एज्यूमिंग वैल्यू कितना है 47.5। H डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 5 का, 5 का डिफरेंस है। FIUI कितना है हमारे पास माइनस का 59। ठीक है जी। इसका कितना है टोटल 110, 110। क्लियर। क्लियर है। तो 5 2 क्या हो गया 10, 5 2 10, फिर 5 2 10। ठीक है।
तो 47.5 में से माइनस करना है मुझे 59/22। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? ये 100 ही आएगा, एक बार काउंट करें खुद। 14 और 16 कितना हो गया? 30 हो गया, 30 हो गया, 30 हो ये हो गया, 8 3 30 ये हो गया, 28 और 18, 28 और 18 46 हो गया। ठीक है, और ये 30 हो गया, और ये 8 और 3 11, 11 और 23, 11 और 23 कितना होता है बेटा? 8 3 11 और 23, ये 34 हो गया। 34 और 6, मुझे लगा कि गलती की गई, यहाँ पे 110 नहीं आना। ठीक है, और ये क्या होगा? 80 110 हो गया, ये कितना हो गया बेटा? 110। इसका टोटल 110 कितना हो गया? ये 80, हाँ ठीक है, ठीक ठीक, मैं ही गलत था, रॉन्ग था, यहाँ पे 110 ही आएगा, 110। ठीक है, एक बार कर लेना चाहिए, कई बार पता नहीं लगता। ठीक है, 10, ठीक है। 47.5 में से माइनस होगा 59/22, 59/22 कर दो, किसी टेबल पे तो जाएगा नहीं। क्लियर? तो देखो कितना आ रहा है, इसे 22 2 पे 44 होता है, 2.44 के बाद कितना बच गया बेटा? 15 बच गया। 15 के साथ ये हो गया आपके पास 150 के नियर अबाउट, 22 8 दूनी 16, 22 5 पे 110, 5 पे 110, 22 6 पे हो जाएगा, हाँ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132, हाँ ये होगा। तो 6 पे 2.6, तो 15 में से 6 जाएंगे बेटा 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 में से 2 जाएंगे 4 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 44.9 आ गया मेरा आंसर। क्लियर? होप आप सभी को ये क्वेश्चन इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ये रहा, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एपी। मिडल टर्म 7 13 19 247। बेटा ये भी क्वेश्चन पेट क्वेश्चंस में से एक है। सबसे पहली बात, इसको क्या बोलेंगे? ए एन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ए की वैल्यू 7, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है प्लस का, कितने से बढ़ता जा रहा है? 6 6 के साथ बढ़ रहा है। तो डी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 7 और ए एन की वैल्यू 247। पहले मुझे नंबर ऑफ टर्म पता लगेगा तभी बताऊंगा मिडल टर्म कौन सी रहेगी। ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आता तो मैं बच्चों आपको ये बोलता, आप क्या करते? पहले ये फॉर्मूला है नहीं वैसे, 247 में से 7 माइनस करो, अपॉन डिफरेंस कितने कितने का 6 से डिवाइड करो, प्लस का 1। एक्चुअल में यहाँ पर भी तुम यही करने वाले हो। ठीक है, देखो ए एन कितना तुम्हारे पास 247, ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 6, पुट किया तो 247 माइनस क्या किया आप लोगों ने? 7 किया, तो एन माइनस 1 इंटू 6, तो मल्टीप्लाई और नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो 247 माइनस 7 अपॉन 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1, मतलब वही स्टेप पे पहुंचे। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन की वैल्यू 247 माइनस का, चलो ये इसलिए करवा रहा हूँ कि कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि एमसीक्यू में आए तो आप जल्दी से कर देना। देखो यही चीज़ की है, ठीक है, डायरेक्ट। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये 247 में से 7 माइनस करोगे 240 प्लस बाय 6 प्लस 1, ठीक है, 6 चौका 24, 40 प्लस 1, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 41। 41 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मिडिल कैसे निकालोगे? एक तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मीडियन जी एन प्लस 1 बाय, मीडियन क्या होता है? मोस्ट मिडिल वैल्यू। ऑड के लिए क्या होता है? एन प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो 41 प्लस 1 बाय 2, तो 42 बाय 2 मतलब क्या होगा? 21। अब मेरी बात सुनो, या तो ऐसे बताओ कि मिडिल टर्म इसकी ए की 21 होगी मिडिल टर्म। दूसरा तरीका ये है, 41 को सीधा डिवाइड करो 2 के साथ, 20.5, तो ये तो n नहीं हो सकता ना, तो इसके बाद 20.5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 21, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो भी 21 आ जाएगा। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, पर और इवन के केस में ये चीज़ नहीं होगी, उसमें n/2 एंड n/2 प्लस 1 होता है मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे तो चलो फॉर द टाइम बिंग ये आंसर ही हमारा ऐसा आ गया। अगर मान लो ये चीज़ n की वैल्यू अगर इवन होती, यहाँ पे हमारे पास क्या आई? ऑड आई। इवन होती तो मोस्ट मिडल वैल्यू क्या होती है? जैसे 10 है, 10 में मोस्ट मिडल वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 10/2 और 10/2 प्लस 1 का एवरेज।
मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ, और इसका ये हो जाएगा फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म बोलेंगे। इसके इस केस में क्या हो जाएगा फिफ्थ और सिक्स, मतलब n/2 एंड n/2 प्लस 1, ठीक है, ये टर्म बोली जाएगी फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म इस केस में। पर हमारा केस क्या है, A21 वाला केस है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। इस केस में क्या बोलते हैं, n/2 एंड n/2 प्लस 1 होती टर्म, जो हमें फाइंड मिडल टर्म जो होती 2 होती उस केस में। पर हमारा क्या है, ऑड का केस है, तो इसमें एक ही हो गए। A21 को क्या लिखेंगे, A+20D, A+20D, A की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 7 है, प्लस A की वैल्यू 7 है, प्लस 20, D की वैल्यू क्या है बेटा, D डिफरेंस 6 का, तो ये क्या हो गया 7 प्लस 120, 127, कितना आ गया बेटा 127 आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा 28 नंबर, पहले 28 नंबर को देख लोगे एक बार। एक क्वेश्चन आज ਆਪਾਂ करते हैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। देखो ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਮਫेरेंस ऑफ ए सर्कल, नहीं बोलो रहा, चलो ठीक है करते हैं एक क्वेश्चन आप ट्राई। ਸਰਕਮਫेरेंस ऑफ सर्कल एक्सीड द डायमीटर बाय 16.8, एक ਸਰਕਮਫेरेंस है सर्कल ਦਾ, ठीक है, ਉਹ डायमीटर ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਰਕਮਫेरेंस ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा, 2πr ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2πr, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਮਫेरेंस ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। एक्सीड द डायमीटर मतलब ਇਹ डायमीटर ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 16.8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो पुत्र अपा करना कि 2πr, डायमीटर क्या है 2r, डायमीटर क्या है हमारे पास 2r, ये r है, चलो छोड़ो हम ले, थोड़ी सी कई बार कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो 2πr और ये हो गया हमारे पास E2 हो गया बेटा, ठीक है। तो 2πr माइनस का 2r इज इक्वल टू 16.8, ठीक है बेटा। तो 2r कॉमन हो गया, 2r कॉमन हो गया, अंदर क्या रहेगा π-1 इज इक्वल टू 16.8। क्लियर। अब बेटा 2r हम लोगों ने कॉमन ले लिया था इसमें से, अब 2r की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करेंगे 22/7, ठीक है जी, माइनस का 1 इज इक्वल टू 16.8। क्लियर है। अब ये नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो ये बेटा हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू आर, 7 एलसीएम 22 माइनस 7 1 सा 7, 16.8, 2 इंटू आर, 22 में से 7 जाएंगे 15 बच जाएंगे, 15/7 16.8 है, ले जाएं 10, चलो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 168/10 इंटू 7 अपॉन 15 इंटू 2, और तो नहीं कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा हमारे पास। क्लियर, यहाँ पे साइन गड़बड़ी हो गई, हाँ इज इक्वल, सो पहले तो ठीक लिखा था, इज इक्वल टू 2r, यहाँ पे प्लस करना था, प्लस, ठीक है। तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, ठीक है, 2 × 16 84, और कोई कटिंग नहीं हो रही, बस 3 × 5 = 15, 84 हो जाएगी, और ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया आपके पास, 3 × 8 = 24, 28 इंटू 7/5, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 8 7 50, 7 दूनी 14 ते 5 19, 196/5, फिर 1/10 कर देंगे। इसका आंसर क्या है हमारे पास 5 3 15, इसका आ गया 15 और 46 5 9 45.10 पर बाई 10 है तो 3.95, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 3.95 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, वैसे 2 डिजिट तक ही काउंट कर लो, अगले डिजिट तक जाने की जरूरत ही नहीं, 3.9 सेंटीमीटर। क्लियर, होप आप सभी को इतना समझ आएगा। अब करते हैं इसी का और जो वाला पार्ट है उसको, क्या हम कोई शॉर्टकट या कुछ बन सकता है इसका, ऐसे। अब देखो बेटे ध्यान से, अब इसमें हमें शेडेड एरिया किसका निकालना है। पहली बात उसने किया गिवन है, पहले देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए ओ बी है,
इसमें फिर हर एंगल कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 300 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है, 360 होता है कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक। तो हमें शेडिड एरिया किसका निकालना है, एक तो इस चीज़ का, ऐसे करके ऐसे, एक ये चीज़ है, ठीक है, जिसके और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, एक चीज़ ऐसे है, ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये कैसे निकलेगा। अब ये कितना है, 300 है, और इसका रेडियस कितना है, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 12 है, इसकी साइड कितनी है, 12, ये साइड है 12 है, ठीक है, और इसकी साइड कितनी है, 6। अब मेरी बात सुनो, शेडिड एरिया निकलेगा कैसे, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा शेडिड एरिया निकलेगा कैसे। अगर एरिया ऑफ, ये मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ये फर्स्ट हो गया, एरिया ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन सी शेप में, सेक्टर की शेप में, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं ये पूरे में से, ये मेरे पास क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बेटा। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में से मैं अगर माइनस कर दूं, क्या चीज़, ये वाली, इसका थीटा कितना है यहाँ से यहाँ तक का 60, और रेडियस कितना है, ये चीज़ 6, ठीक है। ये चीज़ को उड़ा देंगे तो हमें इसका मिल जाएगा ये वाला पार्ट, मुझे ये पार्ट मिल जाएगा मेरा, जो मुझे निकालना है, ये पार्ट है ना। कब, जब हम ये पूरे में से, इस पूरे में से जो ये वाली चीज़ है, वाइट वाली चीज़ है, वो माइनस कर देंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। अब आप सभी को इतना समझ आया होगा। अब माइनस कर देंगे ये ऊपर वाली चीज़, वाइट वाली चीज़ क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360, थीटा पहले का 360 पाई आर स्क्वेयर, पाई आर का स्क्वायर, मैं आर की वैल्यू साथ के साथ पुट करने जा रहा हूँ ताकि मुझे वो गलत ना हो जाए। आर की वैल्यू इसके लिए क्या रहेगी, R1 मान लेते हैं, और R1 की वैल्यू क्या है, 6, चलो जी, R1 का स्क्वायर, ठीक है। पहले चलो ये लिख लेते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360, थीटा 1 ये हो गया, इसको थीटा 1 ले लेते हैं, इसको थीटा 2, ठीक है, थीटा 2 360 पाई, आर की वैल्यू इसको भी 2 लिख लेते हैं, इसके लिए R1 ही है, सॉरी R1 का ही स्क्वायर चलेगा, ठीक है। ये हो गया, तो पुट कर लेते हैं, वैल्यूज़ क्या है, थीटा की 1 की वैल्यू 300, ये कितना है 300 बाई 360, पाई, अभी पाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 6 का स्क्वायर, प्लस √3/4, साइड की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइड कितनी थी 12, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है 12 का स्क्वायर, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, माइनस थीटा 2 कितना है मेरे पास 60, 60 बाई 360 पाई, आर की वैल्यू फिर 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब बेटा ये कट गया इसके साथ, 6 5 पे 30 हो जाएगा, 6 6 पे, मतलब 5/6 पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू क्या सेम ही है 6 ही है, 6 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी के लिए चलो कर देंगे कटिंग यार, क्योंकि ये कटिंग हो रही है, ठीक है। 4 3 12, ठीक है, तो 12 × 3 कितना होगा 36√3, क्या इसकी कटिंग हो रही है 1/6, माइनस 1/6 पाई, 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, क्या फिर कटिंग हो रही है, यहाँ भी कटिंग हो रही है, ये कितना आ गया 30 पाई
प्लस 36√3 माइनस 6 पाई। अगर 30 पाई में से 6 पाई माइनस हो जाएंगे कितना बच जाएगा? 24 पाई। ठीक है, प्लस 36√3। 24 पाई का अगर यहाँ पे छोड़ना यहाँ पे छोड़ देना, पाई का वैल्यू पुट करना तो पाएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस में वो आपसे इतनी कैलकुलेशन नहीं करवाता, वो इतने पे ही आंसर चाहता है। ज़्यादा है तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो। ठीक है, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 तो 8 8 4 12, 528/7 हो जाएगा। पाई का वैल्यू क्या पुट करने पे? 22/7, मतलब 24 × 22/7 प्लस 36√3। ठीक है बेटा, आया इतना समझ? क्लियर है? होप आप सभी को इतना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिया हम लोगों ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर। तो ये यहीं से शुरू करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर करो, ठीक है जी, फिर बी का स्क्वायर करो, ये भी ठीक है, प्लस 2ab। उसके बाद फिर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सीकेंट थीटा। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। चलो जी, 7 तक लेके जाना, कुछ तो आया, 1 आ गया जी, 7 तक लेके जाना, 1 हो गया। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की क्या कोई वैल्यू होती है? यस होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये याद रखना है, क्योंकि मेरे को कैसे पता लगा? क्योंकि मुझे आंसर में टेन चाहिए था। एक और होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। बेटा किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा भी चाहिए, क्योंकि उससे मेरे को कॉट मिलेगा। चलो पहले कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, कोसिकेंट स्क्वायर की, यस, ये क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब साइन और ये कोसिकेंट, ये दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल। क्या होता है? साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट का, और सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस का। मतलब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ये चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करनी है। चलो, साइन थीटा, चाहे साइन थीटा को एज इट इज़ रख लो, ये नहीं, हम कलर कोई और यूज़ करते हैं, ये ठीक है। साइन थीटा होगा। कोसिकेंट थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसिकेंट की जगह साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसे। प्लस सीकेंट स्क्वायर की जगह, सीकेंट स्क्वायर ये रहा, सीकेंट स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 कॉस थीटा की जगह वैल्यू बेटा 1 अपॉन, क्योंकि कॉस और सीकेंट एक दूसरे का क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो गए ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? इसका आंसर 2 आएगा। प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2। तो काउंट करो, 2 3 5 6 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? खत्म। एक बार बेटा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहे इफ द पॉइंट C -1 2, C पॉइंट है -1 2, इंटरनली इधर है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट मतलब एंड पॉइंट A और इधर B। A का पॉइंट है 2,5, ठीक है जी। B का पॉइंट क्या है? X, Y, ये भी ठीक है। इन द रेशो 3:4, फाइंड द x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो वो तो बाद की बात है। तो हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा कि अगर इसका ये पॉइंट लेना है -1 इज इक्वल टू, तो ये वाली चीज़ जाएगी इधर, ऐसे करते हैं, ऐसे दिखाते हैं इसके साथ, ये वाली चीज़ जाएगी इधर
और ये वाली चीज़ जाएगी इधर मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि -1 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2, नीचे क्या कर दो, रेशो को जोड़ दो। अगली चीज बेटा हमें क्या करनी है, अब y वाला जब पॉइंट लोगे तो ये वाली चीज, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। y वाले लेने हैं, जब इसका y वाला लेना है तो इसके भी y वाले, ये 3 वाली चीज आएगी इधर और 4 वाली चीज आएगी इधर। क्लियर? तो 2 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू 5, नीचे रेशो का प्लस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, बाय क्या हो गया 7 हो गया। इधर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y हो गया, 4 इंटू 5 20 हो गया, नीचे क्या हो गया बेटा 7 हो गया। क्या हो गया 7। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 8, प्लस का 8 उधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 8, 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 3x। इधर देखते हैं पहले क्या बनता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 14, 3y प्लस का 20, 14 में से 20 माइनस का 6 हो जाएगा 3y। अब बेटा ये कटिंग करके क्या आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5, 3 2 ज़ा 6, y की वैल्यू माइनस का 2, x की वैल्यू माइनस का 5, y की वैल्यू 2। अब उसने क्या पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का, अब x की वैल्यू माइनस का 5 इसका स्क्वायर, y की वैल्यू माइनस का 2 उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 आपका 29 होता है। और ये दैट इज इट 30 नंबर। एक और क्वेश्चन है बेटा इसका, और पार्ट में पूछा गया इजी क्वेश्चन, एकदम इजी। फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट क्या -3, p, रेशो फाइंड करनी है, मैं रेशो ले लेता हूं k रेशो 1, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट मतलब एंड पॉइंट। ठीक है बेटा, -5, -4, 2, 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p भी करनी है, ये भी करना। तो हमने क्या सीखा है कि पहले ये चीज इधर, इधर ये चीज इधर, जब ये पॉइंट लेना है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे -3 इज इक्वल टू k इंटू 2 प्लस 1 इंटू -5, नीचे रेशो का प्लस। अगली चीज हम क्या लिखेंगे, जब हम p का पॉइंट लेंगे, कौन सा पॉइंट बेटा p का पॉइंट लेंगे तो k मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और इधर 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। क्लियर? तो बेटा क्या लिखेंगे p इज इक्वल टू k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -4, नीचे रेशो का प्लस। एक तरफ से निकालते हैं तो क्या लिखा जाएगा, ये -3 इक्वल टू 2 इंटू के, 2k, 1 इंटू 5 -5, नीचे k प्लस 1। अब नीचे क्या आ जाएगा बेटा, कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -3 इंटू के प्लस 1, 2k माइनस का 5, -3 के माइनस का 3, 2k माइनस का 5, माइनस का 3k प्लस का 2k इधर क्या होगा माइनस का 2k, माइनस का 5, माइनस का 3 उधर क्या होगा प्लस का 3, माइनस का 2, ये क्या होगा बेटा माइनस का 5, तो ये कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2/5। ठीक है, तो जो रेशो आ गई आपके पास, एक बार चेक करें कुछ गलती तो नहीं कर दी, 2k माइनस का 5, इधर
ओ हो, ये पॉइंट क्या था, -2,3 था, यहाँ पे माइनस का 2 है। एक मिनट, ये पॉइंट माइनस का 2 है बेटा, तो माइनस के 2 की वजह से ये यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, इसको चेक करना हमने। तो k की जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे, -2, k के साथ -2, ठीक है बेटा। ये -2 करोगे तो ये -2k आ जाएगा, -3 माइनस प्लस -3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2k -5, तो -3k -2k यहाँ पे आए, +2k -5 -3 इधर आ गया, +3, तो क्या आ गया, -2 हो गया। तो ये कितना आ गया, -k, यही हुआ। और k की वैल्यू जो आ गई हमारी, रेशो नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो रेशो आ गई 2:1, या k की वैल्यू 2, ठीक है। 2:1, k की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। देखो जो मैंने देख के गलत उतारा, इसको एरर को क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एरर। हमने देख के गलत उतार लिया, ठीक है। देख के, अब देखो ये ऐसी मिस्टेक्स क्यों होती है पता है, क्योंकि जब हमें लगता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, जो हमको बहुत अच्छी तरह से आंख बंद करके आता है ना, अगर वो आ जाए सामने, तो हम एक्साइटमेंट में चीज़ों को गलत कर देते हैं। उसमें चीज़ों को बहुत धैर्य के साथ, मतलब शांति से देखो। एक माइनस का अगर मेरा गलत उतारा तो पूरा ही रॉन्ग हो गया था। k की जगह पे बेटा हम क्या पुट करेंगे, k क्या आया था हमारे पास, 2 आया था, ठीक है। k की जगह पे 2 × 3 + 1 × -4, नीचे k + 1 मतलब 2 + 1, तो 3 2 जा क्या हो गया 6 -4/3, तो 2/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, नहीं कोऑर्डिनेट तो नहीं है इसमें, तो p का पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 2/3, क्लियर। और रेशो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझो। 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैन, कोक की कैन है ऐसे, ठीक है। अच्छा वो टूल लगाएं अच्छा सा, मैजिकल बॉक्स में चलते हैं, मैजिकल बॉक्स में इसमें चलते हैं ऐसे, ये तो कुछ और ही होने लग गया, चलो छोड़ो, समझाते हैं आपको। कह रहा है कोक के बॉक्स हैं ऐसे, ये कोक का बॉक्स हो गया एक, ठीक है। फिर इधर हो गया एक कोक का बॉक्स, एक इधर हो गया एक, ये कोक के बॉक्स है मान लो, ठीक है। फिर वो कह रहा है पेप्सी के भी बना दो, चलो जी कुछ पेप्सी के भी बना देते हैं। ये कोक, ये भी गलत हो गया, इसका कलर चेंज करते हैं, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, चलो नहीं बन रहा, बात नहीं मानता ये ऐसे ही बनाएगा, ब्लैक ही बनाएगा बेटा, मुझे लगा ये कलर चेंज कर देगा। ऐसे कुछ कार्टून कोक के हैं, कुछ पेप्सी के हैं, ऐसे, ठीक है। फीलिंग, ये सारे क्या हैं, कोक के कार्टून हैं, कोक वाले, इधर क्या है, पेप्सी वाले कार्टून हैं, ठीक है। कार्टून्स क्या होते हैं, जिनमें वो बोतलें फिल्ड होती हैं, ठीक है। कह रहे कोक वाले जो हैं वो 144 हैं, कितने हैं 144, और 90 कार्टून किसके हैं, पेप्सी के हैं। Are to be stacked in a canteen if each stack is of the same height and of equal contain cartoons of the same drink, what would be the greatest number of cartoon, ठीक है। अब इनको इकट्ठा करना, जब अगर इनको इकट्ठा जाए 1 2 3 4 ऐसे, ये कितने हैं, ये 144 हैं, कितने हैं ये 144, और ये ऐसे ऐसे करके कितने हैं, ये 90 हैं। अब इनकी स्टैकिंग करके इनको रख, स्टैकिंग करना मतलब एक के ऊपर एक को रखना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे रखना इनको, ऐसे ऐसे वो कह रहा है। और इनकी हाइट भी इक्वल हो, इफ इट इक्वल कंटेन कार्टून्स ऑफ द सेम ड्रिंक, और ये ड्रिंक जैसे कोक वाली है तो इस लाइन में पूरे कोक वाले ही हों, कोक वाली हों, ऐसी स्टैकिंग कैसी होंगी। फिर पेप्सी को भी डालना है, कह रहा है दोनों की जो ये है ना हाइट, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब ऐसे होनी चाहिए स्टैकिंग, ठीक है। जैसे ये कोक के भरते जाएंगे ऐसे, फिर उसके बाद फिर पेप्सी के भी, ये जैसे अब यहाँ पे पेप्सी के लग जाएंगे, क्लियर। पहले क्वेश्चन को समझो लॉजिकली क्या है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। हैव सेम हाइट इफ
ईच स्टैक इज ऑफ सेम हाइट, सबकी हाइट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ईच व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टैक्स, हर स्टैक में, ईच स्टैक ये स्टैकिंग हो गया, हर स्टैक में व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स, इसमें ऐसे ही ये वाले जो कार्टून है, ये बॉक्स, ऐसे वाले बॉक्स एक स्टैक में कितने कितने आएंगे, मैक्सिमम कितने कितने आएंगे, ठीक है। तो बेटा अब मुझे पता लग रहा है जो मेरा आंसर है वो 144 और 90 से छोटा, मतलब मुझे क्या निकालना है, HCF, क्या निकालना है बेटा, HCF। अब अगर आप देखोगे ठीक है, तो 144 और 90 का 12 पे 144 होता है, 12 का मतलब क्या है, 3 और 4, 3 4 मतलब 3 2, और इसकी पावर 2, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। जब आप करोगे 144 को तोड़ो, देखो यार, 2 72, 2 36, 2 18, ठीक है, फिर उसके बाद 2 9 3 3, ठीक है, 90 टूटेगा तुम्हारा 3 30, 3 3 2 5, मतलब 3 2 बारी, 2 1 बारी और 5 1 बारी, ठीक है। मतलब HCF क्या हो गया, HCF क्या होता है, लोवेस्ट पावर, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 3 है और 2 है, 3 है और 2 है, 5 तो दोनों में कॉमन है नहीं ना, कॉमन चीज़ 3 और 2 है, तो दोनों की जो मिनिमम पावर है, इसमें तो 2 ही है, इसमें क्या है, मिनिमम पावर 1, तो 3 3 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 18। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन कह रहा है इफ ईच स्टैक इज ऑफ सेम हाइट एंड इफ ईच इक्वल कंटेन कार्टून्स ऑफ द सेम, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टैक, तो मैक्सिमम कितने रखे जाएंगे, एक में 18 रखे जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट वुड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून इन ईच स्टैक, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून इन ईच स्टैक, इन ईच स्टैक वो कितने होंगे बेटा, 18 होंगे, कितने होंगे 18। एक क्वेश्चन और बन सकता है बेटा इसका, इसके साथ एक क्वेश्चन और बन सकता है, ठीक है, वो क्या बन सकता है मैं आपको बताता हूं। इधर एक तो ये पूछ लिया 18, वो पूछ ले कि स्टैकिंग कितने कितने की है, कोक की स्टैकिंग कितनी हुई होगी, कोक की जो स्टैकिंग है वो कितनी हुई होगी, कोक वाली लाइनें कितनी होंगी, ये पूछ रहा हूं मैं, तो कितनी होंगी, वो कितनी थी आपके पास कोक वाली 144, तो 144 को डिवाइडेड बाय कर देंगे 18, ठीक है, और 18 नया 118 8 ठुट्ठी 64, हाँ 18 8 पे, ठीक है। तो कोक की स्टैकिंग कितनी होगी, कोक की जो लाइनें होंगी, कोक की लाइनें कितनी होंगी, ऐसे ऐसे करके जब लगाएंगे 8 लाइनें होंगी, 8 लाइन्स किसकी होंगी, कोक की होंगी, ठीक है। हाँ सही है, कोक की इतनी होंगी। अगला क्वेश्चन जो इसके साथ बना सकता है, इसमें नहीं दिया, अगर वो पूछे कि पेप्सी की लाइनें कितनी होंगी, तो 1 कितनी है ये 90, 90 बाय HCF हमारा कितना है 18, तो 5 लाइनें पेप्सी की होंगी। क्वेश्चन समझ आए। तो क्वेश्चन ये था कि कोक की, नया क्वेश्चन मैंने क्या बना दिया, कोक की लाइनें ऐसे ऐसे कितने बनेंगी, 8 लाइनें, कोक की कितनी लाइनें बनेंगी, ये कोक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लाइनें कोक की बनेंगी, ठीक है। वहीं पे पेप्सी की कितनी लाइनें बनेंगी, ऐसे करते करते पेप्सी की 1 2 3 4 5, क्वेश्चन समझ आया। और हर लाइन में डब्बे कितने कितने होंगे, हर में 18 18 डब्बे होंगे, 18 18 सभी में। ये था क्वेश्चन, प्रैक्टिकली समझ आया, ठीक है बेटा, इसमें भी 18 18 होंगे, तो वही तो पूछ रहा था, यही क्वेश्चन था उसका कि व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टैक, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सभी में बराबर भी हो तो 18, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट हो गया आज की क्लास के क्वेश्चन समाप्त, तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सभी अपना ध्यान दें, द एंड करते हैं, ठीक है।
मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, चमचमाते रहें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।